नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम 1000 से अधिक क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। यह कलेक्शन वाला वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज में लगातार बने रहिए। मैं इसमें आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी तक हमने लगभग अगर हम इस वीडियो सीरीज की बात करें तो इस वीडियो सीरीज में हमने 274 क्वेश्चन नीवी पैटर्न के सॉल्व कर चुके हैं। लगभग हमने 50 क्वेश्चन बाकी सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा भी आप मेरी वीडियो सीरीज में जब प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां पे भी आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं। इस हिसाब से आपके लगभग 700 क्वेश्चन तो अभी ही हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो सीरीज में लगातार बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्स से चिन्हित उपकरण का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, ये वाला जो उपकरण है इसको क्या बोलते हैं? पिस्टन रिंग कंप्रेसर बोलते हैं। ये मैंने एक बार और बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब नीवी पैटर्न का जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये क्या है? रिंग कंप्रेसर। कोल्ड इंजन में पिस्टन स्लैप होने का कारण क्या है? पिस्टन स्लैप क्या होता है? ये आपका सिलेंडर हो गया, इसमें चलता है क्या? आपका पिस्टन, ठीक है। तो क्या होगा? ये पिस्टन का दीवारों से टकराना ही क्या कहलाता है? आपका पिस्टन स्लैप कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये है कि देखो आपको पहला ऑब्जेक्टिव से टिक कीजिए। रिंग के अत्यधिक अंतराल से, तो रिंग क्लियरेंस हो गया। पिस्टन से बोर एग्जॉस्ट से अधिक, ठीक है। मतलब पिस्टन का जो बोर है और उस पिस्टन के बीच में गैप अधिक है, ठीक है। पिस्टन की कम क्रिया की निकासी, यह भी कोई आंसर नहीं है। अत्यधिक कंप्रेशन प्रेशर, ये भी कोई आंसर नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पिस्टन से बोर निकासी के अधिक, ठीक है। यह कुछ इसका जो इंग्लिश वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, उसके हिसाब से क्या होगा? पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैप अधिक होना, यह इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। हीटर प्लग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हीटर प्लग को हम क्या बोलते हैं? ग्लो प्लग भी बोलते हैं। कौन सा प्लग? ग्लो प्लग, ठीक है। ग्लो प्लग ये कहाँ लगा होता है? ये कंबसन चैम्बर को गर्म करने के लिए लगा होता है। संख्या कितनी होगी? जितनी सिलेंडर की संख्या होगी उतने ही ग्लो प्लग लगाए जाएंगे। पिस्टन काय की बनाई जाती है? पिस्टन बनाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम अलॉय की, ठीक है। पिस्टन काय की बनाई जाएगी? आपकी एल्यूमिनियम अलॉय की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। एक्स से चिन्हित किए गए भाग को पहचाने। ये वाला भाग, ठीक है। इस भाग को पहचानने की बात कर रहा है। ये है दोस्तों रिंग ग्रूव। क्या है इसका आंसर? रिंग ग्रूव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी रहती है? आपकी गोल गोल रिंग लगी हुई होती है। अच्छा, सेम क्वेश्चन रहता है दोस्तों। अगर सेम क्वेश्चन दिया रहता है आपको, पिस्टन ऐसा बना होता है, मैं एक साइड का बना रहा हूँ, दूसरे साइड का सेम रहेगा। इस प्रकार का छोटा बना रहता है, ये ग्रुप छोटा बना रहता है और बाकी ग्रुप ऐसे बड़े बड़े बने हुए रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बने हुए रहते हैं और आपसे पूछता कि ये यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करता है, पूछता ये क्या है, तो आप क्या आंसर देते हो इसका? हीट डैम। क्या बोलते हैं इसको? हीट डैम। हीट डैम, ठीक है, हीट डैम बोलते हैं। कौन से प्रकार का कंप्रेशन रिंग, ठीक है, कौन से प्रकार का कंप्रेशन रिंग ग्रुप में कार्बन जमा नहीं होने देता? तो इसका आंसर क्या है आपका? कीस्टोन रिंग। के से याद रखना, के से कार्बन, के से कीस्टोन रिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कीस्टोन रिंग। कीस्टोन रिंग क्या होता है? कार्बन जमा नहीं होने देता। पिस्टन पिन बने होते हैं, पिस्टन पिन बने होते हैं आपके निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील के, निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील के पिस्टन पिन बने होते हैं। और यहीं पे आपसे पिस्टन पिन बॉस पूछ लेता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहता पिस्टन पिन बॉस, ठीक है, पिस्टन पिन बॉस बने होते हैं, तो पिस्टन पिन बॉस काय के बने होंगे? जिस धातु का पिस्टन बना होगा उसी का पिस्टन बॉस बना हुआ होगा। पिस्टन बॉस क्या होता है? पिस्टन बॉस वह हिस्सा होता है जिसमें पिस्टन पिन लगती है। ये दिखाया है आपका पिस्टन बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिस्टन का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पिस्टन का नीचे वाला हिस्सा मतलब ये वाले हिस्से की बात कर रहा है, ये वाले हिस्से की, ठीक है, ये वाले हिस्से की बात कर रहा है वो, ठीक है। पिस्टन के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पिस्टन के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका स्कर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? स्कर्ट, ठीक है। ग्रूव्स कौन सा हिस्सा हो जाएगा? यहाँ कट लगे होते हैं उसको बोलते हैं ग्रूव। पिस्टन लैंड कौन सा हिस्सा होगा? ये बीच वाला हिस्सा, दोनों ग्रुप के बीच वाला हिस्सा, ये कहलाता है आपका पिस्टन लैंड, ठीक है। और स्लीव, स्लीव क्या होता है दोस्तों? स्लीव होता है आपका वॉल्व, ठीक है। वॉल्व क्या होता है? स्लीव क्या होता है? एक प्रकार का वॉल्व होता है, ठीक है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम नहीं होगा। अगर देखो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होगा तभी तो इसके अंदर वो क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा ना, तभी तो इसके अंदर क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। पिस्टन के ऑयल रिंग को असामान्य तरीके से, ऑयल रिंग को असामान्य तरीके मतलब ऑयल रिंग ठीक से फिट नहीं रखने पर क्या होगा? देखो ऑयल रिंग का काम क्या है? ऑयल को स्क्रैप करना। यदि सही तरीके से फिट नहीं होगी तो ऑयल कहाँ आएगा? या नीचे से होता हुआ कहाँ जाएगा? कंबसन चैम्बर में, कंबसन चैम्बर में आके जल जाएगा। इसलिए क्या करेगा? ये तेल की खपत को बढ़ा देगा। इसलिए ऑयल रिंग को सही तरीके से लगाना चाहिए। किसी वाहन के पिस्टन का तापमान किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? सिंपल सी बात है, पिस्टन का जो सबसे टॉप वाला स्थान है, ये ऊपर वाला स्थान, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेड या क्राउन, ठीक है। तो पिस्टन का हेड या क्राउन सबसे ज्यादा गर्म चलता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वॉल्व का भी पूछ लिया आपसे कि वॉल्व का सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है। इस प्रकार का वॉल्व रहता है ना, तो इसका भी सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा रहेगा? हेड।
इसका भी सबसे ज्यादा गर्म वाला स्थान क्या होता है आपका, हेड गर्म चलता है। पिस्टन की पिन का क्या काम है, पिस्टन की पिन को हम पिस्टन पिन को क्या बोलते हैं, गजन पिन भी बोलते हैं, गजन पिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने का काम करता है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कनेक्टिंग रॉड का कौन सा हिस्सा, कनेक्टिंग रॉड का कौन सा हिस्सा जोड़ता है, कौन, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कौन सा हिस्सा जोड़ता है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का कौन सा हिस्सा पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिस्टन रिंग के कार्य को पहचानिए। पिस्टन रिंग का काम क्या है, पिस्टन रिंग क्या करेगा भैया, पिस्टन रिंग क्या होता है, देखो मैं आपको पहले, देखो यहाँ पे हो सकता है आपके दो ऑप्शन देखना दोस्तों, पिस्टन को सील करने के लिए और ब्लो बाई गैसेस को रोकने के लिए। ये दोनों ऑप्शन ना, ये वाला और ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो मैं आपको जो सही आंसर है, इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें, अपन मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। पिस्टन रिंग का काम क्या होता है, पिस्टन रिंग ना पिस्टन में लगाई जाती है, इस प्रकार से इनका प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है कि जो ऊपर से जो गैसें हैं उनको लीक होने से रोकना होता है, ठीक है। ऊपर से जो जाने वाली जो गैस है, कंप्रेशन गैस है, उनको लीक होने से रोकना होता है, ठीक है। और इन गैसों का लीक होना क्या कहलाता है, ब्लो बाय। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ब्लो बाय गैसेस को रोकने के लिए, परंतु बुक में इसका आंसर पिस्टन को सील करने के लिए लिखा गया है। तो दोनों मैंने आपको आंसर बता दिया, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी मैंने बता दी है, ठीक है। तो आपको अगर वहां पे अगर एग्जाम आए और वहां पे सही ऑप्शन हो तो आप सही ऑप्शन को टिक कर पाए। हॉर्न सर्किट में एक सोलेनोइड का क्या कार्य है, अभी सोलेनोइड क्या होता है दोस्तों, सोलेनोइड एक प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एक नर्म लोहे की कोर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वायर को लपेट देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, सोलेनोइड कहलाता है। हॉर्न सर्किट में सोलेनोइड का क्या कार्य है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, हॉर्न सर्किट को बनाना या बिगाड़ना, रिले का संचालन करना, कम करंट प्रदान करना, आर्मेचर को आकर्षित करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मतलब ये जो सोलेनोइड होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, ये होता है आपका रिले का संचालन करना, ठीक है। रिले को संचालित करता है, ठीक है, क्योंकि रिले के अंदर भी क्या लगा होता है आपका, सोलेनोइड लगा होता है। और रिले क्या है, रिले क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है। रिले क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, चिन्ह में प्रदर्शित चिन्ह में दिखाया गया सिलेंडर लाइनर किस प्रकार का है। तो देखो सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ड्राई, एक होता है वेट, और एक होता है क्या आपका ड्राई, ठीक है। फेंड और कंपोजिट इनके प्रकार नहीं, सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वेट और ड्राई, ठीक है। अब देखिए वेट वाला क्या होता है, जो सूखा चलता है, और ड्राई लाइनर गीला चलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको वाटर जैकेट दिखाई दे रही है, ये वाटर जैकेट दिखाई दे रही है, और इसका लाइनर से कोई संपर्क है क्या, दोनों के बीच में कोई संपर्क है क्या, कोई भी संपर्क नहीं है, ठीक है। इसलिए यह कौन सा लाइनर है, ये आपका ड्राई लाइनर है, ठीक है। और ड्राई लाइनर की जो आउटर सरफेस है दोस्तों, ये जो आउटर सरफेस है, इसको बहुत ज्यादा फिनिश करके बनाया जाता है, ठीक है। जबकि वेट लाइनर की आउटर सरफेस उतनी ज्यादा फिनिश नहीं की जाती। पिस्टन में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये कौन सा हेड है दोस्तों, डॉम हेड है, ठीक है। डॉम हेड पिस्टन है, ठीक है। फ्लैट हेड कैसा होगा, फ्लैट हेड ऐसा होता है, ये फ्लैट हेड हो गया, ठीक है। डॉम हेड ये बना हुआ है, ठीक है। कॉनकेव हेड में क्या होगा, इस प्रकार का पिस्टन रहेगा, अंदर से हल्की सी कैविटी बनी रहेगी, कॉनकेव होगा। इर्रेगुलर हेड में कैसा रहेगा, हेड में कुछ भी ऐसी डिजाइन बनी रहेगी इस प्रकार की, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव वो इर्रेगुलर हेड हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग हेड के अलग अलग प्रयोग होते हैं, ठीक है। हमने जहाँ डिस्क्रिप्शन क्लास पढ़े वहाँ पे पूरा मैंने बताया हुआ है। जुड़ने वाले छोटे सिरे के किस प्रकार की बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आपके छोटे सिरे, अब देखो ये पूछ रहा है दोस्तों कनेक्टिंग रॉड का, कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होता है वो जुड़ा होता है पिस्टन पिन से, ठीक है। तो उसमें कौन से बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो बेरिंग होता है उसको हम बोलते हैं बुश बेरिंग, ठीक है। और यह बना होता है काय का, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस होता है इसमें, ठीक है। फास्फोरस का बुश बेरिंग बनाया जाता है किसमें, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को गजन पिन से जोड़ने के लिए। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा काय से बना होता है, ये बताया मैंने। देखो कनेक्टिंग छड़ का छोटा सिरा कौन सा ब्रॉन्ज बना होता है, ये होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज। इसका सही आंसर है दोस्तों नीमी पैटर्न में, जो नीमी पैटर्न के मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं उसमें इसका आंसर क्या दिया है, फास्फोरस दिया हुआ है, ठीक है। तो फास्फोरस है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फास्फोरस है, ठीक। चित्र में दिखाए गए टूल की पहचान कीजिए, चित्र में दिखाए गए टूल की पहचान कीजिए। तो ये क्या है आपका, रिंग एक्सपेंडर है, ठीक है। रिंग एक्सपेंडर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, रिंग एक्सपेंडर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको नीमी पैटर्न का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें इसका आंसर दिया है, फास्फोरस ब्रॉन्ज दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, तो इसकी मैं ना पूरी आपको डिटेल में जो आपका डाटा सीट है, जो बुक है, उससे मैं निकाल के, जो नीमी पैटर्न की बुक है उससे निकाल के आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसका आंसर फास्फोरस ब्रॉन्ज दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर।
किस प्रकार की संपीड़ित अंगूठी, अंगूठी मतलब रिंग हो गई, ठीक है, एक स्टेप अंगूठी के भीतर व्यास पर ऊपर की सतह पर काटा जाता है और जब पिस्टन चलता है तब इसे स्टेप अंगूठी को थोड़ा सा मुड़ने के लिए अनुमति देता है। टेंशन मत लीजिए, मैं इसका अंग्रेजी कन्वर्जन बता रहा हूँ। ये संपीड़न अंगूठी अर्थात कंप्रेशन रिंग, ठीक है, एक स्टेप अंगूठी मतलब एक स्टेप बना हुआ रहता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कौन सी मतलब ये कौन सी रिंग हो जाएगी, यह रिंग की बात कर रहा है तो इसको बोलते हैं अपन आपकी स्टेप रिंग, रेक्टेंगुलर रिंग है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रिंग की यह बात कर रहा है, ठीक है, ये रिंग के जो एंड होते हैं ना उनके, ये रिंग इस प्रकार से जुड़ी रहती है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हिंदी दी हुई है इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर क्या है, रेक्टेंगुलर रिंग है। रेक्टेंगुलर रिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पिस्टन पिन पर ए प्रकार को समझाइए, ये ए प्रकार, ये क्या है भैया, ये क्या बना हुआ है, ये आपकी गजन पिन है, ठीक है, गजन पिन है, और किस प्रकार की है गजन पिन, ठीक है, ये गजन पिन बनी हुई है, ठीक है, ये गजन पिन काय में लॉक है, कनेक्टिंग रॉड में लॉक है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड में लॉक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी फ्लोटिंग गजन पिन, क्योंकि ये देखो कनेक्टिंग रॉड का दिखा रहा है स्क्रू, कनेक्टिंग रॉड में लॉक है तो ये क्या होगी, सेमी फ्लोटिंग गजन पिन को दिखाया गया है। क्या है दोस्तों, पिस्टन रिंग सामान्यतः बने होते हैं, पिस्टन रिंग सामान्यतः काय के बने होंगे, आपके पिस्टन रिंग की बात हो रही है, पिस्टन रिंग काय के बने होते हैं, हाई ग्रेड कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं, ठीक है। कौन सा प्रकार का गजन पिन सर क्लिप के से जाना जाता है, जिसमें सर क्लिप लगी हो दोस्तों, सर क्लिप किस में लगी होती है, फुली फ्लोटिंग गजन पिन में, ठीक है, सर क्लिप कैसी होती है, इस प्रकार की आकृति होती है सर क्लिप, ठीक है, सर क्लिप क्या होती है, फुली प्रकार की आकृति होती है, इसको बोलते हैं हम सर क्लिप, ये फुली फ्लोटिंग गजन पिन में लगी हुई होती है। देखो अब क्या होगा आपका सेमी फ्लोटिंग, इसके पहले पढ़े थे अपन ने, सही क्रम में सिलेंडर में होने वाली धरना क्रम एक से, ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, जो सिलेंडर में होने वाली घटनाएं हैं उनका क्रम क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम साइकिल, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, साइकिल, यह हिंदी में दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, ये क्या है आपका सही क्रम में होने वाली घटनाओं का क्रम कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका साइकिल। इनमें से इंजन की उचित क्लियरेंस वॉल्यूम है, उचित क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, पिस्टन पिस्टन बीडीसी इन द सिलेंडर, ठीक है, piston gauge before VDC in the cylinder, piston at the TDC in the cylinder, piston at below TDC in the cylinder। अब ये पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम को पूछ रहा है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम का आंसर क्या होगा, TDC इन द सिलेंडर, मतलब TDC में जब पिस्टन होगा, ठीक है, यह देखो कंफ्यूज मत हो, हिंदी में आपको समझा रहा हूं मैं, पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, पिस्टन जब टीडीसी में होगा, ठीक है, उसके ऊपर की जो वॉल्यूम खाली बचेगी उसको ही क्या बोलेंगे हम, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्या है उसका आंसर, पिस्टन एट टीडीसी, पिस्टन कहाँ है, टीडीसी पे इन द सिलेंडर, ठीक है, जब पिस्टन टीडीसी में रहेगा उसके ऊपर की वॉल्यूम क्या कहलाएगी, आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगी, वीसी, ठीक है। बुश बेरिंग बने होते हैं, सिंपल सी बात है, बुश बेरिंग मतलब इस प्रकार के गोल बेलनाकार बेरिंग रहते हैं, ठीक है, पूरे बेरिंग होते हैं, बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके कॉपर लेड एलॉय के बने हुए होते हैं बुश बेरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस जगह गजन पिन आकार पिस्टन में फिट होती है उस जगह को कहते हैं, ठीक है, जहां गजन पिन फिट होती है उसको बोलते हैं गजन पिन बॉस, और काय का बना होगा, जिस धातु का पिस्टन बना होगा उसी का गजन पिन बॉस बना हुआ होता है, ठीक है। कई बार इसमें इंसर्टेड गजन पिन बॉस भी बनाए जाते हैं, वो हमने पिस्टन वाले जब हम पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा कर चुके थे इस बारे में, ठीक है। रिंग ग्रूव काटने के बाद पिस्टन के व्यास में जो जगह रह जाती है उसे क्या कहते हैं, रिंग लैंड कहते हैं, ठीक है। पिस्टन बॉस के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। योजक छड़ अर्थात कनेक्टिंग रॉड, और पिस्टन को आपस में कौन जोड़ती है, गजन पिन जोड़ती है, ठीक है। पिस्टन हेड में चिन्हित आकार, ये कौन सा आपका डोम हेड है, ठीक है। पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है तब पिस्टन के ऊपर कुछ स्थान शेष रह जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, अब भी हमने पढ़े थे। पिस्टन का कौन सा भाग ताप और उच्च प्रेशर को सहन करता है, ताप और उच्च प्रेशर को सहन करने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, आपका क्राउन, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ लिया कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप दिया जाता है, ये अगर आपसे पूछता है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में यदि गैप दिया जाता है तो वो किस भाग से दिया जाता है, तो वह भाग होता है आपका स्कर्ट, ठीक है। स्कर्ट वह भाग होता है पिस्टन का जिसके हम गैप को सेट करते हैं पिस्टन और आपके सिलेंडर के बीच में। पिस्टन रिंगों का कार्य क्या है, पिस्टन रिंगों का कार्य क्या है, पिस्टन रिंग का कार्य है क्या करता है आपका, देखो कंबसन प्रेशर को भी रोकता है, ये कौन सा हो गया आपका कंप्रेशन रिंग का काम। सिलेंडर दीवार को लुब्रिकेट करता है, ये हो गया ऑयल रिंग का काम। तेल की खपत को रोकता है कौन, ऑयल रिंग का काम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, लंबे समय तक चलने के बाद इंजन की गति बढ़ाने पर सिलेंडर से चटचटाहट की आवाज आती है, चटचटाहट की आवाज आने लगती है, जिसे जांचने के लिए एक
फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। आरेख में दर्शित जांच का नाम लिखिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग गैप चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिंग ग्रूव क्लियरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, रिंग ग्रूव को क्लियरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, रिंग ग्रूव का क्लियरेंस चेक करना दिखाया गया है इस डायग्राम में। यह है रिंग ग्रूव का क्लियरेंस। रिंग ग्रूव क्लियरेंस क्या होता है दोस्तों, पिस्टन रिंग और जो रिंग ग्रूव के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसे हम बोलते हैं रिंग ग्रूव क्लियरेंस। पिस्टन के ताप डैम का क्या कार्य, देखो ये दिखाया है ना दोस्तों, हीट डैम मैंने अभी बताया था। देखो छोटा सा बना हुआ है और नीचे बड़े बड़े बने हुए हैं। हीट डैम का काम क्या है दोस्तों, हीट डैम का काम है पिस्टन को ठंडा रखना। पिस्टन को ठंडा रखने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका हीट डैम बनाया जाता है। मुख्य और कनेक्टिंग रॉड जर्नल को न्यूनतम करके क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, क्या करता है दोस्तों, देखो मुख्य जो आपका मुख्य कनेक्टिंग रॉड का मुख्य एंड है ना, उसको क्या किया जाता है, उसको क्या करते हैं हम, नाइट्रेटिंग द्वारा ऊष्मा उपचार करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, ऊष्मा उपचार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मुख्य कनेक्टिंग रॉड जर्नल को क्या करा जाता है, नाइट्रेट करते हैं ताकि वो कठोर रहे। ठीक है, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पहुंचता है तब पिस्टन के ऊपर कुछ स्थान शेष रह जाता है। यह भी हमने पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा, पिस्टन रिंग का क्लियरेंस अधिक हो। ठीक है, पिस्टन रिंग का क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा, क्या होगी, रिंग, ये रिंगों से गैस लीक करेगी और इस लीक होने वाली गैस को क्या बोलते हैं हम, ब्लो बाय। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लो बाय। और ये अगर मान लो गैस लीक होकर जब क्रैंक केस में पहुंचेगी तो क्रैंक केस में भर जाएगी, तो इन भरी हुई गैसों को क्रैंक केस से निकालना क्या कहलाता है, क्रैंक केस वेंटिलेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च ताप और दबाव सहन करता है, इसलिए पिस्टन निम्नलिखित का बना होता है। काय का बना होता है पिस्टन, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का बना हुआ होता है। रिंग फिट करते समय काय का प्रयोग करते हैं, रिंग फिट करते समय हम प्रयोग करते हैं रिंग, देखो अब क्या बोल रहा है, रिंग फिट कर रहे हैं। ठीक है, पिस्टन के अंदर नहीं कर रहे हैं, तो रिंग फिट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंडर। ठीक है, एक्सपेंडर का प्रयोग करते हैं रिंग फिट करते समय। और जब हम रिंग लगा हुआ पिस्टन किस में डालते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में डालते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, रिंग कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है मैंने आपको यहीं पे उनकी थ्योरी पूरी क्लियर की हुई है। धन्यवाद।